देखिए, जो किसान आंदोलन है जो 6 महीने से चल रहा है, ये परमात्मा का चलाया हुआ अपना एक आंदोलन है। इसको कोई आदमी नहीं चला सकता, इसको कोई आम इंसान नहीं चला सकता। लेकिन इस आंदोलन के साथ, इस सिस्टम के साथ अगर कोई धोखा करेगा, अगर कोई गद्दारी करेगा, तो परमात्मा आपको क्या लगता है कि मेरे वाहिगुरु सच्चे बादशाह उसको बख्शेंगे? उसका नाश होना बिल्कुल निश्चित है, चाहे वो उसमें कोई भी हो, चाहे हम हो चाहे कोई और हो। इसके साथ व्यापार नहीं, सच्चा व्यापार तो मेरे गुरु नानक देव करके गए हैं। सीखिए कुछ। मैंने सिख धर्म के लिए 200 वीडियो डाली हैं। मैंने हमेशा पगड़ी धारण की है। मैंने वाहिगुरु जी का खालसा फतेह हमेशा बुलाई है। मैं सिखों की बात हमेशा करती आई हूँ। लेकिन आज मुझे तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है कि वो एक भी सिख, एक भी सरदार, एक भी आदमी क्यों नहीं निकल कर आया, क्यों नहीं सच को सच कहने आया। मैं तो कहती थी कि आप सच के साथ, इंसानियत के साथ खड़े हो, आप कहाँ गुम हो गए। बड़ी तकलीफ हो रही है। बहुत जल्दी राम भूल उर्फ राम सिंह पंजाब से जो आपकी चुनाव लड़ने की तैयारी है, उसके खुलासे भी हो जाएंगे। दूसरी बात, आप सारी फोटो, सारी वीडियो रोज शेयर करते हो। आपने कैप्टन अमरिंदर के साथ जो डिनर किया उसकी फोटो शेयर नहीं की। गजब की बात है। आप क्या कहते हो, 100 वोट कार्ड या आईडी मुझे दे दो ताकि मैं राजनीतिक पार्टी जो किसान के नाम पर हम लोग बनाने जा रहे हैं उसका भी खुलासा जल्दी करूंगी। मतलब मैं भविष्य की बात करती हूँ आपसे। जैसे बैबल कांड का ऑफिसर है ना, आज एक राजनेता हो गया, एक नेता होकर रह गया। इसी तरह राम भूल राणा मैं बहुत जल्दी दिखाऊंगी कि आप जिस तरह से तेवर आपके बदले हैं, सुर आपके बदले हैं, भाषा आपकी बदली है, नेताओं की तरह आप कल से बात कर रहे हो, नेताओं की तरह आडंबर रच रहे हो, उस ऑफिसर की तरह तुम भी बहुत जल्दी राजनीतिक पार्टी में जाने वाले हो। सॉरी, शेर की खाल में गिद्दड़ घुस के शेर होने का दावा करके और आंसू निकालना, और आंसू भी राकेश टिकैत की तर्ज पे निकालना। सब राकेश टिकैत नहीं हो सकते कि किसान आंदोलन के लिए आपने जमीन नहीं बेची। मैं प्रूफ कर दूंगी, रजिस्ट्रियां दे दूंगी। अब आपने रजिस्ट्री कराई, बेच तो पहले दी थी 4 साल पहले। गोल्डन हट का मालिक गोयल है। गोल्डन हट में जो पैसा इन्वेस्ट हुआ वो रामकुमार त्यागी हैं। लेकिन किसान आंदोलन के दौरान तो आपने जमीन खरीद ली। करनाल के अंदर 1200 गज का प्लॉट, आपने 20 लाख की जमीन दूधली के अंदर खरीद ली है। क्या बात करते हैं आप, पूछिए देवा ठाकुर से। ऐसे बड़े बड़े कारोबारी, ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन, इतने बड़े बड़े हवेली और होटलों के मालिकों को पैसा देना बंद करें। ये आंदोलन के नाम पर एक बहुत बड़ा ड्रामा है, झूठ है। ये होटल बचाना चाहता है, किसानी आंदोलन नहीं लड़ रहा है। भाई जी नमस्कार, मैं आपको एक ही अपनी फ़ोटो अकाउंट नंबर के साथ भेजी है। हमने ये काम, एक बहुत बड़े लेवल का काम मैंने ले लिया है, और मैं प्लीज़ आपसे, जो आपसे हो, आपसे नहीं, अपना जितना भी ग्रुप है, फेसबुक है या व्हाट्सअप है, या जितने भी आदमी हैं, उनको प्लीज़ रिक्वेस्ट करो भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। क्यों, ये व्यवस्था करने भी हमने 2-4 दिन के अंदर है, मतलब 1 तारीख से पहले करनी है। पानी के कैंपर तो आगे, लेकिन अभी 8-10 गाड़ियों का इंतज़ाम करना है, आरओ प्लांट लगने हैं, तो इसमें लगभग 1.5 करोड़ रुपए के, 1.25 करोड़ रुपए का खर्चा भी करना हमने। जो भी आपसे हो आप करो, और जितना अपना ग्रुप है, चाहे कोई नॉन है अनोन है, जितने भी व्हाट्सएप पे है अपने साथ, तो उनको ये वीडियो भी और ये अकाउंट नंबर वगैरह भी प्लीज़ शेयर करो। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ 3 ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। 7 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਢਾਬਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਧਵੀ ਦੀ
ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਣਾ ਠਾਕੁਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਧਨੀ ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਧਵੀ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਧਵੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀ, ਐਸਾ क्या हो गया कि ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ सेवा कर रहा है ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ खिलाफ हो गए? किसकी बात कर रहे हैं? पहले तो प्रणाम आपको। किसकी बात कर रहे हैं आप? राम सिंह राणा की। राम सिंह नाम का व्यक्ति कोई है ही नहीं। राम भूल क्या? राम सिंह नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, उसका नाम राम भूल है। और देश की जो सबसे बड़ी आईडी है वो है पासपोर्ट, मैं आपको दिखा सकती हूँ, उसमें राम भूल है, राणा भी नहीं और सिंह भी नहीं है। जबकि लगा सकता है हर व्यक्ति, अधिकार है, बट ये तो किसान की आड़ में सिखों के इमोशंस के लिए, सहानुभूति पाने के लिए और कुछ एक ठगी करने के लिए लोग नाम बदलते हैं। तो उसकी कौन सी मजबूरी आ गई कि राम भूल से राम सिंह हो गया? नहीं, इस तो पहले बहुत सारे लोग ने ਜਿਹੜੇ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ राम तो सिंह बने ने, बहुत सारे ने। खुशी की बात है, लेकिन राम को भी श्री राम बनने के लिए 14 वर्ष का वनवास काटना पड़ा। लेकिन ये कौन सा काम है कि 3 महीने के अंदर किसानों के लिए आप काम कर रहे हैं? सहानुभूति है मेरी, देश से अपील करती हूँ, हर आदमी को सहयोग करना चाहिए। पर आपके पास ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आपके जीवन में क्रिएट होगी कि आप तुरंत प्रभाव से संत बाबा राम सिंह के जाते राम सिंह हो गए? ये दुखदाई है, इमोशंस के साथ एक खिलवाड़ है। नहीं, तो आपको क्या दिक्कत होगी अगर वो सिंह हो ही गया? आपको दिक्कत क्या है? मैं तो साधुवाद देती हूँ ऐसे व्यक्ति को, शुभकामनाएं देती हूँ। अगर राम भूल राणा कहीं मेरे इस इंटरव्यू को सुन रहा हो तो मैं उसको कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले वीडियो मैंने डाली थी आपके होटल की, जो आपके होटल की गोल्डन हट की वीडियो जितनी भी सबसे पहली हैं वो हमने शुरुआत करके आपको बोला था कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप चोरी करें, ठगी करें, लूट करें, कब्जा करें, ये सब बातें तो पहले पता थी, लेकिन जब अच्छा काम किया तो शुभकामनाएं। पर आज जब मैंने देखा कि वो जो गिद्दड़ की शेर की खाल में गिद्दड़ घुस के शेर होने का दावा करके और आंसू निकालना, और आंसू भी राकेश टिकैत की तर्ज पे निकालना, सब राकेश टिकैत नहीं हो सकते। महेंद्र सिंह टिकैत जब होके की गड़गड़ाहट उठती थी तो दिल्ली बंद हो जाती थी। वो थे राकेश टिकैत के पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत। और ये राम भूल राणा आज रो के, आपके पास ऑलरेडी इतनी अथाह संपत्ति, पैसा सब किसान आंदोलन में इकट्ठा हो गया, फिर आपका जो ये हाई प्रोफाइल जो ड्रामा हुआ वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मेरे को बोलना पड़ा। नहीं, वो बोलते हमने तो करोड़ों रुपए अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, करोड़ों रुपए किसान आंदोलन में सेवा में लगा दिए। मैं आपको समीक्षा एक शब्द समझते हैं आप? समीक्षा, कैलकुलेशन, उसमें क्या है कि मैं आपको टिप्स पे गिनवाऊंगी कि आपका आटा कितना लगा, आपके 11,000 कैम्फर का एक का 250 रुपये रेट अगर लगाते और 5 रुपये में भर जाता है, कितने पैसे हुए? अगर आटा आपने पीस के भी दिया तो 32 लाख रुपए बनते हैं। अगर आपने 4 गाड़ियां खरीदी हैं, किसानों से बोलना चाहती हूँ, अगर आपने 4 गाड़ियां खरीदी हैं तो 34-35 लाख की 4-5 वो गाड़ियां हैं जो सेवाएं दे रही हैं। आप कहते हो मेरे पास 1 करोड़ रुपया था उस दिन, आप कहते हो फिर उसी भाषा में कि 7 करोड़ रुपया मैंने खर्च दिया, तो वो 1 करोड़ के बाद 7 करोड़ कहाँ से आया? आपके पास फंडिंग आई ना, बड़ी अच्छी बात है, किसानों ने दी। पर आप ये क्यों कह रहे हो इतना पैसा लेने के बाद कि मैं बर्बाद हो गया? मैं दावा करती हूँ कि आपकी प्रॉपर्टी अब नहीं बिकी, किसानों की वजह से नहीं बिकी। आपकी प्रॉपर्टी तो 4 साल पहले बिकी थी, जिसकी रजिस्ट्री आपने अब करवाई। एक प्रॉपर्टी आपने अपने चाचा के लड़के को बेची थी, एक प्रॉपर्टी महेंद्र सिंह को आपके गांव में पंडित को बेची थी, मेरे पास प्रूफ है जी। नहीं, अब वो सेवा कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी बिक गई। अब उन्होंने तो केंद्र सरकार को बोला ना कि मेरे ढाबे का रास्ता बंद करा दिया, लेकिन आप बोलते हैं कि मैंने तो उसकी हेल्प की। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? आप हेल्प करती थी, वो सेवा कर रहा है, तो आपको उसके खिलाफ आना क्यों पड़ा? मोटी सी बात है, आप सेवा कर रहे हो, मैं कह रही हूँ आप करिए, आगे भी करिए, मेरी शुभकामनाएं आपको। पर आपका अकेले का होटल बंद नहीं हुआ। आपको पता है आपके गोल्डन हट की माननीय उच्च न्यायालय के अंदर आपकी तारीख है अगस्त में। आपको पता है कि आपका और जो होटल का मालिक है, मीन्स जो जगह है, उसका डिस्प्यूट चला हुआ है। आप बचाना चाहते हो होटल को। ये लड़ाई किसानों की नहीं लड़ रहे हो आप किसानों के सर पे रख के बंदूक चलाना चाहते हो। वो बोलते हैं कि साध्वी जी के पास अगर कोई प्रूफ है, मेरी तो सिस्टर है, मेरी बहन है, वो लेके आ जाए। लेके आ जाए, मैं ऑन रिकॉर्ड फाइल रखूंगी। आप उंगलियां मारिए ऑनलाइन, उसके सारे केस सामने आएंगे। गोल्डन हट का मालिक गोयल है।
गोल्डन हट में जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है वो राम कुमार त्यागी हैं, वो राई गांव के पूर्व सरपंच हैं। आप क्या बात करते हैं? वो कहते हैं देवा ठाकुर प्रूफ लेके आ जाए। देवा ठाकुर ने तो आपको कहा कि आप राम सिंह नहीं है, आप पासपोर्ट पकड़िए कि राम भूल हैं आप। देवा ठाकुर कहती है आपके केस चल रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड निकाल के देती हूँ, मैं FIR नंबर देती हूँ आपको मैंने कहा कि किसान आंदोलन के लिए आपने जमीन नहीं बेची, मैं प्रूफ कर दूंगी, रजिस्ट्रियां दे दूंगी। अब आपने रजिस्ट्री कराई, बेच तो पहले दी थी 4 साल पहले। आप हरियाणा के नहीं हो, आप इससे पहले यूपी से आके हरियाणा में बसे थे, जो 2 किलोमीटर मेरा गांव है सांबली। आपने यहाँ पे भी जमीन बेच दी, वहां पे बेच दी, लेकिन किसान आंदोलन के दौरान तो आपने जमीन खरीद ली करनाल के अंदर 1200 गज का प्लॉट। आपने 20 लाख की जमीन दूधली के अंदर खरीद ली है। क्या बात करते हैं आप? पूछिए देवा ठाकुर से। और सुनिए, क्या ये आंदोलन सदा चलेगा? नहीं ना। जो स्थायी आपने मील लगा लिया आटे का, उसका हिसाब कौन देगा बाद में? किसान पूछेंगे क्या? दूसरी बात, आपने प्रॉपर बिल्कुल पक्के RO प्लांट लगा लिए, किसानों को हिसाब देंगे क्या आप? तीसरा, आपने एक सेलर किराए पे लगा के, जो अंबानी अडानी से जिस बात की हमारी लड़ाई थी, वो तो आपने खुद एक कोल्ड स्टोर लगा दिया, वहां पे सेलर ले लिए किराए पे, और उसमें हमारे किसानों की हजारों बोरियां कणक जमा होगी। कौन हिसाब देगा उस बात का? बताइए ना। आपके पास जवाब नहीं है। दूसरी बात, आप उस सिख कौम को जिसने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, इस आंदोलन में हमारे सभी जातियों के युवा शहादत दे गए, उन लोगों का कहीं नाम नहीं। आप फ्री आटा राम सिंह कैसे हो गए? जो गुरु का लंगर लाखों लाखों लोग खाते आए, हजारों वर्षों से चलता आया, वो आपने एक रोटी पे आके अटका दिया। सिख कब से ढाबे पे रुकने लगे? सिख कब से होटल के मोहताज हो गए? गुरु के सिख कब से एक होटल वाले की लड़ाई लड़ने लगे? उन गुरु के सिखों ने तो अपना तन मन धन सब बेच दिया, पर लंगर को फिर भी नहीं बताया कि किसने खिलाया, दुश्मन ने खाया। वो कहता है कि एक रोटी का ताना देता है। कहाँ का दानी आदमी है वो बोलता है साध्वी जी ने वीडियो पाई, मेरे को धमकी आ गई। साध्वी जी ने वीडियो पाई, उसको धमकी आ गई। ये तो बड़ी गजब की बात है। अगर तेरे को धमकी आई, तेरे होटल के अंदर 5 स्टार के अंदर इतने बड़े बड़े CCTV कैमरे लगे हैं, उस आदमी को ढूंढ ले जिसने कान के फोन लगाया था, उस आदमी का पर्चा दर्ज करा दे। फिर तूने करवाया क्यों नहीं? तेरे को अब एक और वो हाई प्रोफाइल ड्रामा करना है कि तेरे को सिक्योरिटी मांगनी है, वही काम करवा रहा है तू लोगों से। मुझे दुख होता है, तकलीफ हो रही है कि एक नटवर लाल जैसा व्यक्ति इतने बड़े सिख समुदाय को, देश के नेशनल इंटरनेशनल मीडिया जिस मुद्दे को देख रही थी, उसको पागल बनाकर लूट कर जब चला जाएगा, फिर लोग कहेंगे साडा भी लै गया, साडा भी लै गया। पर ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਹੈ ਸੇਵਾ ਜੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀ, ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। आप गौर फरमाइए कि जब से राम भूल ने लंगर के नाम पर होटल में अपनी एड शुरू की, सिस्टम शुरू किया, होटल बचाने की मुहिम शुरू की, उसको पता है इसके ढाबे को टूटना है। उसको पता था कि मैं 1 करोड़ की बजाय 20 करोड़ का बिजनेस कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छे से मुझे पता, उसको भी पता है। लेकिन इस आवाज में, इस पर्दे के पीछे जब ये ड्रामा शुरू किया, तो उस ड्रामे के बाद आपको नहीं लगता कि जो सिखों के खीर के लंगर थे, जो सिख हर तरह की सुविधा उस सर्दी में, उस भीगे हुए मौसम में दे रहे थे, इतनी तकलीफ में व्यवस्था कर रहे थे, इसके फ्री आटे के बाद वो लंगर दिखाई नहीं दिए मीडिया में? क्या कारण है? आपने या किसी ने वो लंगर दिखाए क्यों नहीं? सिर्फ गोल्डन हट दिखा रहे हो आप। इससे मुझे लगता है कि कोई पैचअप हो रहा है, किसी का समझौता हो रहा है। किना दा समझौता हो रहा है? जाहिर सी बात है, अगर मैं शब्द बोलूंगी, शब्द आग पकड़ते हैं, और आग पकड़ते हैं तो वहां आग लगती भी है। और आग लगे, सच के पीछे लगे, 100 बार लगे, इस बात से मैं नहीं डरती हूँ। पता है उसको इस बात का कि ऐसे वो कौन से लोग हैं जो कल थोड़ी देर पहले तो रोएं, आंसू टपकाएं, 5 मिनट पहले एक स्माइलिंग फेस की फोटो दें। कुछ लोग उसके साथ वही ठगी में शामिल हो सकते हैं जो किसानों के नाम पर भेड़िए का रूप धारण किए होंगे उसके साथ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੱਕ, ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਣਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ गए। ऐसा लगता है कि राणा के पास पैसे हैं, पर जब मैं सिख धर्म की, सिखों की, सिख समुदाय की बात करती थी और करती हूँ और करती भी रहूँगी, लेकिन आज मुझे बहुत दुख हो रहा है, तकलीफ भी हो रही है।
मैं राणा की तरह आंसू तो बहा नहीं सकती, क्योंकि क्षत्रिय परिवार में मैंने जन्म लिया और छत्राणी कभी झुका नहीं करती, डरा नहीं करती, रोया नहीं करती, क्योंकि राजपूती कभी विधवा नहीं हो सकती। तो मैं उस कुल की वंशज हूँ। मैं उस जैसी नहीं हूँ कि एक पुरुष एक नारी को जब गाली देता है ना, पुरुष नहीं रहता, क्योंकि पुरुष कमजोर होकर गाली देता है हमेशा, और नारी जब बोलती है तो उसके अंदर साहस और उसके अंदर नारी पैदा होती है। यही फर्क है उसमें और मेरे में। अब मैं बोलना चाहती हूँ कि उसने क्या कहा कि आई एम सॉरी, आपका जो क्वेश्चन था वो ये था कि वो कहता धमकियां आ गई। ये इस ड्रामे के बाद एक नया ड्रामा शुरू करना चाहता है कि मंजीत सिरसा जी पहुंच गए उसके पास। जब मैंने सिख धर्म की बात की थी तो मुझे बड़े फ़ोन आते थे उनके, देवा जी तुसी दूजे धर्म तो आके बड़ा चंगा काम किया। मेरे पास चैटिंग भी है उनकी, बहुत चंगा काम किया। आज आप होटल वाले के पास पहुंच गए, आज आपको ढाबे वाले की पड़ गई, क्योंकि उसके पास करोड़ों रुपए है। आज आपको धर्म की रखवाले हैं आप, तो आपने मेरा सुध नहीं लिया कि मैं सच की आवाज़ उठा भी रही हूँ कि नहीं। अगर मैं झूठ बोल रही थी, आप सच को सच पानी करते ना, मीडिया के सामने समीक्षा करते ना, डिबेट करते ना आप मेरे साथ आकर कि देवा ठाकुर आप एक किसान पे एलिगेशन क्यों लगा रही हैं। आपने ये तो पूछा नहीं, आप कह रहे हैं कि वो राम सिंह ठीक कह रहा है। गजब है। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ? मैं देश विदेश और विदेशों में बैठे अक्सर हमारे वो भाई जो भारत को देख रहे हैं पिछले 6 महीने से, भारत के किसानों का दर्द समझ रहे हैं 6 महीने से। कई ऐसे लोग हैं जो फ्री लंगर चला रहे हैं विदेश से बैठकर, कई ऐसे लोग हैं जो करोड़ों की सेवाएं भेज रहे हैं, फंडिंग नहीं कहूंगी। उन लोगों को मैं कहना चाहूंगी ऐसे और भी भेड़िए निकल कर आएंगे। ऐसे ही आप अपना पैसा व्यर्थ ना करें। आप उन परिवारों को पैसा दें जिनके बच्चे शहीद हो गए, आप उन बेटियों को पैसा दें जो दहेज के चक्कर में घर में बैठी हैं, आप उन लोगों को सेवाएं दें जिनको हॉस्पिटल की ज़रूरत है। ऐसे बड़े बड़े कारोबारी, ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन, इतने बड़े बड़े हवेली और होटलों के मालिकों को पैसा देना बंद करें। यह आंदोलन के नाम पर एक बहुत बड़ा ड्रामा है, झूठ है। ये होटल बचाना चाहता है, किसानी आंदोलन नहीं लड़ रहा है। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਸਾਧਵੀ ਦੇਵਾ ਠਾਕਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੋਟਲ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੀ ਭਾਟੀਆ।